नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम ईवीएस के लिए वीडियो बना रहे हैं। ईवीएस और जीके जीएस के लिए, जो आपके पेपर में नंबरों में पूछा जाता है, फिर आपको नहीं आता तो आपकी बेइज्जती होती है और फिर आपको पता लगता है कि आपने कितनी जरूरी चीज नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अब हम जो वन लाइनर चीजें करवा रहे हैं वो आपके पेपर में आ जाती है अचानक से, फिर आपको पता लगता है कि हाँ भाई हमें याद नहीं थी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप हमारी मदद नहीं कर पा रहे तो भगवान आपकी मदद क्यों करेगा नौकरी लगने में। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलिए, क्योंकि भगवान देख रहा होता है किस वक्त भगवान आप पे खुश हो जाए। फिर सुनो, जब एक व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो अनेक सुरंगों को पार करता है। ठीक है, अनेक सुरंगों को पार करता है, अनेक सुरंगों को पार करता है। ठीक, अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें पर्वत में है, पश्चिम घाट में। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, जब एक व्यक्ति ना क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है ना ट्रेन से ना अहमदाबाद और केरल के रास्ते यात्रा कर रहा है, अनेक सुरंगों को पार कर रहा है, तो वो सुरंगें कहाँ है। अब देखिए, अहमदाबाद से केरल जा रहा है कोई बंदा। ठीक है, अहमदाबाद से केरल जा रहा है, तो ये भारत का नक्शा है। ठीक है, यहाँ पे आपको गुजरात में, यहाँ पे अहमदाबाद। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप नीचे आएंगे, ठीक है, मेरी बात सुनिए, यहाँ से अगर आप नीचे आएंगे तो केरल जाने के लिए ऐसा थोड़ी यहाँ से घूम के आएंगे, तो कोई रास्ता नहीं बनता। आप यहाँ से आएंगे तो आप कौन से घाट पे, यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पे है पूरब, यहाँ पे दक्षिण, तो आप है पश्चिमी घाट पे। ठीक है, आंसर इसीलिए पश्चिमी घाट। समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। ऐसे ऐसे मैंने समझाया आपको, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं है, केवल सापेक्ष होता है। हम लोग, भारत के लोग सापेक्ष रूप से उल्टे हैं किसके, अलास्का के लोगों के। बोलने का मतलब क्या है, पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं है। हम भारत के लोग अगर इधर है ना, इधर क्या बोलते हैं, इधर, ये रहे भारत के लोग, तो हमारे नीचे कौन है ना, अगर डायरेक्ट गड्ढा खोद दे नीचे पृथ्वी में, तो हमारे नीचे अलास्का के लोग हैं। किसके, अलास्का के, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही है आंसर इसका, अलास्का। देखिए अलास्का दे रखा है ना, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, मेहनत का मजाक न उड़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहते। तो कॉलोनी में कौन नहीं रहते, अकेले रहना पसंद करता है, बोलता भाई अपन तो अकेले रहेंगे। तो देखिए, मकड़ी तो अकेले रहती है ना, मकड़ी किसी को पूछती है नहीं, मकड़ी को अकेले रहना पसंद है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी। ठीक है, आज आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, कुड़ुक भाषा कहाँ के लोगों की है। कुड़ुक भाषा बोलते हैं झारखंड के लोग। कुड़ुक भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं, झारखंड के लोग। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, कुड़ुक भाषा बोलते हैं झारखंड के लोग। हमारे देश में निम्नलिखित में से किस स्थान पे ठंडा रेगिस्तान है। देखिए, हमारे देश पे लद्दाख को बोलते हैं ठंडा रेगिस्तान, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं होती, बर्फ गिरती है, बारिश नहीं होती। रेगिस्तान कौन सा इलाका होता है जहाँ पे बारिश मिनिमम होती है, ना के बराबर। तो जैसे राजस्थान में गर्मी है, आप कुछ लोग सोचेंगे वहां तो सर्दी है, वहां कैसे यार रेगिस्तान हो सकता है। हाँ, वहां रेगिस्तान है। रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे क्या होती है, बरसात नहीं होती। ठीक है, खास संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। दूध पनीर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं रखा। निम्नलिखित में कौन सा एक बीज नहीं है, साबूदाना बीज नहीं होता। ठीक है, याद रखिए, साबूदाना बीज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। तो मलेरिया। रुके या इकट्ठे पानी से कौन सी चीज हो सकती है, मलेरिया। रुके या इकट्ठा पानी, रुके या इकट्ठा पानी समझ रहे हो ना, जैसे कहीं पे पानी रुका है, इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर पनपते हैं, एडीज मच्छर और मानला एनफिलस मच्छर। ठीक है, तो मलेरिया हो जाता है उससे। एस्कीमो अपने इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए क्या है इसका मतलब, ये तो बना के बता देता हूं मैं आपको। क्या होता है, ये आपने देखा होगा, ऐसे करके घर होते हैं। ठीक है, इसमें एक गेट होता है ऐसे करके। ठीक, ये ऐसे ऐसे करके बना होता है, बर्फ से बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर रहते हैं लोग, इसके अंदर रहते हैं। तो ये क्या होता है, साइड साइड में से तो बर्फ है ना, जो बर्फ क्या करती है, बर्फ है ना, हीट को है ना, हीट का कंडक्टर नहीं है, तो बर्फ क्या करती है, हीट जो लोग होते हैं ना, शरीर की गर्मी या जो आग जलाते हैं अंदर, चारों तरफ बर्फ लग जाती है। अब बर्फ क्या करती है, सारी की सारी हीट है ना अपने अंदर रोक लेती है, और हीट बाहर नहीं निकलने जाती और बाहर की सर्दी को अंदर नहीं आने देती। तो इससे क्या हो जाता है, इग्लू बना के लोग रहते हैं, वो उनको ठंड से बचाता है। ठीक है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण का प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र। अब आपको बच्चों के ये पुराना क्वेश्चन हो गया, आज तो इंटरनेट का मदद भी ले सकते हैं, लेकिन आज आप इंटरनेट लिख देना। ये बोलना चाह रहा है कि बच्चों को बताना है नई चीजों के बारे में कि ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा करो। ठीक है, तो उसको मदद किससे लोगे, जो समाचार पत्र में सब कुछ आता है ना, कि ये आज ये हुआ, कल वो हुआ, आज वहां इतने पेड़ काट दिए, तो आज इंटरनेट की मदद ले लेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 निम्नलिखित प्रस्तावित नहीं करती। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। देखिए जो एनसीएफ 2005 है ना, एनसीएफ 2005, इससे पहले भी एनसीएफ आ चुका है, जैसे एनसीएफ 68 का, 86 का, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 है ना, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई, एनईपी आई, एनईपी आई ना अभी 2020 की, ठीक है, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही, ठीक है, तो उसे लागू करने में भी बहुत मेहनत है, ठीक है। तो इसमें बोला तकनीकी शब्दावली से परिचित करवाना, मतलब कि 2005 वाली एनसीएफ बोलता है, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो करिकुलम, वो फ्रेमवर्क जो स्कूल और शिक्षा के लिए बना है, ठीक है, कि उसके हिसाब से ये, जैसे भारत का संविधान है ना, वैसे स्कूलों और शिक्षा का संविधान एनसीएफ होता है, ठीक है। तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने के लिए मना किया, मतलब कि आप बच्चों को ना टेक्निकल भाषा में मत उलझाओ, उनको परिभाषा याद मत कराओ, उनको ऐसा करो कि चीजें समझ आए। बच्चों को ये मत बताओ ये पेन होता है, ये होता है, बच्चों को ये पता होना चाहिए इस पेन का यूज क्या है, अगर ये पेन नहीं है तो इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, ठीक। मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती विषय निम्नलिखित कथनों पर है। अच्छा, मिजोरम में क्या की जाती है? झूम की खेती। असम में भी की जाती है, और ब्राजील में झूम की खेती को बोलते हैं क्या? रोका। आपको याद कैसे करोगे? जैसे रोका क्या होता है, शादी में दुल्हन के घर रोका नहीं कर देते हैं, तो रोका जब होता है, कब होता है रोका? रोका तब होता है जब आप शादी में किसी से शादी करने वाले होते हैं, तो शादी में डीजे भी बजते हैं, डीजे पे गाना कौन सा बजता है? ब्राजील। तो ब्राजील गाना जहां बज रहा है वहां पे रोका हो रहा है, तो याद कर लो ब्राजील से रोका, ब्राजील, ठीक है। इस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तो झूम की खेती में क्या करा जाता है? जो एक लैंड है, लैंड के ऊपर पहले खेती करते हैं, फिर खेती करके काट देते हैं, फिर इसमें जो बचती है ना छोटी छोटी खरपतवार, डंडे वंडे, उनको जला के छोड़ देते हैं 1-1.5 साल के लिए, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं, फिर बाद में 1-1.5 साल बाद इस पे खेती करते हैं। केरल के तटवर्ती राज्य हैं। अब देखिए, अब ये नक्शा है, ठीक है, अब ये नक्शा है, ठीक। अब यहाँ पे केरल है, ठीक है, यहाँ केरला है, तो केरला का तटवर्ती कौन है? यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है? तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये कर्नाटका था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे कि यहाँ कर्नाटका का नाम क्यों नहीं लिखा? तो भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसलिए लिख दिया क्योंकि ऑप्शन में इन्हीं के नाम होंगे, कर्नाटका का होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन सा राज्य अधिकतर लोग नारियल में तली हुई तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं? तो गोवा के। गोवा तो जानते ही हो ना, पुर्तगालियों ने छोड़ा था उसे बाद में, ये था गोवा छोटा सा, ठीक है। 1961 में पुर्तगालियों को धमकी दी थी कि भैया आप चले जाओ, ठीक है। फिर 1963 जब 61 में चले गए तो 63 में इसे हमने संशोधन करके अपने राज्य में मिलाया, तो गोवा हमारे राज्य का बना 1963 में, याद रखना। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है, तो इस आदमी में किस चीज की कमी है? अनीमिया की कमी। अनीमिया की कमी कब होती है? जब हमारे पास आयरन की कमी होती है। अनीमिया की कमी नहीं, अनीमिया रोग होता है, सॉरी। अनीमिया रोग कब होता है? जब हमारे अंदर क्या होता है? लोह मात्र की कमी होती है, लोह तत्व की कमी होती है, लोह तत्व आयरन, ठीक है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन तक जाती है जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। खेतड़ी वृक्ष। चलिए आगे। तो इसमें लिखा गया है, ये देखिए हमारा राजस्थान में, और ये ओक है ना दूसरे दुनिया, मतलब कि और इंडिया के बाहर कहाँ पाया जाता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। कांसा ब्रास दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं हैं तांबा और तीन। जो कांसा, देखिए मैं इसको बताता हूं आपको, जो कांसा और ब्रास है ना, कांसा ब्रास दो धातुओं का मिश्रण है, ये किनसे मिलता है? तांबा और तीन से। तांबा प्लस तीन क्या बनाया जाता है? कांसा, कॉपर जिसे बोलते हैं। तो कॉपर किससे मिलकर बनता है? तांबा और तीन से। तांबा और तीन से क्या मिलता है? कॉपर, ठीक है, याद रखना। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, कौन कौन से? तो चील, बाज, गिद्ध। आपको पता है चील, बाज और गिद्ध की नजर कितनी तेज होती है, तो आप इसका आंसर तो लगा ही सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू। उल्लू को जानते हो ना, 360 डिग्री घुमा लेता, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले आएगा अपनी गर्दन। आप बोलोगे इसकी गर्दन ही टूट गई, लेकिन सबसे ज्यादा गर्दन उल्लू घुमा लेता है, ठीक है। बाकी पक्षी अपनी गर्दन क्या ऐसे ऐसे कर पाते हैं, बस हम भी ऐसे ही कर पाते हैं, हम कौन सा पूरी घुमा लेते हैं, ठीक। उल्लू यहाँ चालू करे, घुमा के ऐसे भूतनी की तरह आगे ले आएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी, देखिए
बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में बिहार राज्य में क्या होता है? क्या होता है? ये मधुमक्खी पालन करता है अक्टूबर से दिसंबर में, मानो सर्दी के समय में 2 महीने में। कोई पक्षी अपनी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है कौवा। कौवा सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, ठीक है, और अपने अंडे अपने डाल में लाता है, मैना के यहाँ दिया था, ठीक है। ईवीएस में अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना। ईवीएस में अगर आपको किसी बच्चे को होमवर्क देना है तो आप ये नहीं कि आप बच्चों को कॉपी में काम दे, जो हमारे देश में होता ही होता है, इसलिए बच्चे आगे नहीं बढ़, देश हमारा भंड है ससुरा, ठीक है। तो ईवीएस में किसी अच्छा गृह कार्य क्या होगा, मतलब होमवर्क क्या होगा? तो बच्चे को ऐसा काम देना है जो ना उसके काम जो स्कूल में करा है ना उसको आगे बढ़ाए, थोड़ा उसको और कुछ आगे सिखाए, ठीक है। और अधिगम में चुनौतियां और उत्तेजना पैदा करें, बच्चे को मोटिवेशन है, हाँ ये काम तो मैं घर से करूंगा, ठीक है। समझ आ रहा है? प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या होना चाहिए। अपने आसपास की खोज के अवसर प्रदान करना। तो प्राथमिक स्तर पे जो ईवीएस हो वो कैसी होनी चाहिए? अपने आसपास की खोज के अवसर प्रदान करें, कि जैसे ईवीएस में चैप्टर है पत्ती फूल का, तो बच्चे जाएं पेड़ फूल तोड़े ना, बस पौधों को देखे, हाँ भाई इनकी पत्ती होती है, इनकी जड़ होती है, तो सीखे उस चीज से, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ले। ईवीएस की पढ़ाई कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षार्थी में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जैसे कि ईवीएस पढ़ाना है आपको, तो आप क्वेश्चन करके काम नहीं चला सकते, लेकिन तब भी अगर आपको प्रश्न करना है कक्षा में, तो आप क्यों करते हैं? आप करते हैं कि बच्चे को उत्तेजना है कि बताओ, कक्षा में क्लास में पूछे कि बताओ आप सबने में से वो वाला कौवा किसने देखा है जो कौवा होता है, या कुछ भी ऐसे पूछ ले कि आपने मेना किसने देखी जो चौ चौ करती है, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे मैंने। तो ऐसे बच्चे ना इंगेज होंगे पढ़ाई के लिए। समझ आ रहा है? मधुमक्खी माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, ठीक है, या पूरी दुनिया की सबसे ऊंची है, ये कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। 8,850 हो गई, पहले 8,848 थी, ठीक है। और कंचनजंगा है सिक्किम में, और केटू गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे? पाकिस्तान वाले हिस्से में, मतलब हमारा ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया बस। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? काली और सफेद देख सकते हैं। जो रात में जानवर जागते हैं ना, जैसे उल्लू हो गया, या जैसे कि चमगादड़ हो गया, ये ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं चीजों को। प्राथमिक स्तर पे बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो जानते हो आप कि एक बच्चे को, हर एक बच्चे का पूरे साल में क्या क्या हरकत करता है, कब लड़ाई करता है, कब झगड़ा करता है, कब अच्छा काम कर रहा है, कब स्कूल में सफाई कर रहा है, कब अपने से काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, तो सबके है ना डिटेल वाइज नोट्स बना देते हैं किसी कॉपी में। ये पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि खाली ये थोड़ी कि एक दिन बच्चा बीमार हो गया और वो पेपर देने नहीं आया, फेल हो गया, तो उसको बुरा बोल दोगे, नहीं, उसने साल भर में क्या किया ये देख के आप डिसाइड करोगे, ठीक है। डैश के अलावा पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियां, व्याख्यान स्पष्ट करके आप नहीं पढ़ा सकते पर्यावरण अध्ययन। अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम था उज्बेकिस्तान। अलबरूनी आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है। उज्बेकिस्तान के अंदर है ताशकंद समझौते में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हुआ था? देहांत हो गया था, याद रखना। एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है, मृदा खराब हो जाती है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए वाले जाने वाले रंग किसके होता है? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल के होते हैं। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो याद रखना बिहार की, ठीक है। मधुबनी बिहार की। वर्ली कहाँ की है? वर्ली मुंबई की, बताया था ना, वर्ली मुंबई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। बहुत मेहनत लगती है करने में, आप हमारी मदद करेंगे तो भगवान भी कहीं ना कहीं बैठा है आपकी भी मदद करेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कुछ और चाहिए तो कमेंट कर देगा। धन्यवाद।